नमस्ते नमस्ते दोस्तों। वेलकम है हमारे नए चैनल में। और बस आज है एकादशी का व्रत, निर्जला एकादशी का व्रत। तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं निर्जला एकादशी की। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठता है ना कि क्या मैं अगर एकादशी व्रत नहीं करूं तो क्या मुझे पाप लगेगा, क्या मुझे पूरा पुण्य नहीं मिलेगा, क्या भगवान मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। कभी मन में आपके लिए ये सवाल आए ना आपके मन में, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। कई बार हम दूसरों को देखकर सोचने लगते हैं ना कि व्यक्ति निर्जला व्यक्ति कर रहा है, निर्जला व्रत कर रहा है, पूरे दिन पानी तक नहीं पी रहा है, इसलिए उसे मुझसे ज़्यादा पुण्य मिलेगा। लेकिन क्या केवल भूखे प्यासे रहने का नाम ही व्रत है? नहीं, व्रत का वास्तविक अर्थ है अपने मन को भगवान के निकट लाना। यदि शरीर भूखा है ना, तो मन पूरे दिन क्रोध में हमारे रहेगा। कर्म के साथ साथ हमारे भाव को भी भगवान देखते हैं। क्या भूखे प्यासे रहने से ही भगवान एक्सेप्ट करते हैं? वास्तविक अर्थ होता है भगवान के निकट लाना। और जब भी मन शांत हो तो भगवान के निकट हम प्रार्थना कर सकते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, दूसरों की चुगली करना, अगर ये सब नहीं हो फास्टिंग के दिन में, तो क्या ये व्रत नहीं है? आपका मन नकारात्मक विचारों में लगा हुआ है, दूसरों के बुराइयों में लगा हुआ है, तो फिर ये तो व्रत का नाम नहीं है, ये व्रत अधूरा माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं भक्त के प्रेम को स्वीकार करता हूँ। उन्हें ये नहीं कहा कि मैं कठोर तपस्या को ही स्वीकार करता हूँ। तो आप दो रूपों में देख सकते, सबसे कीमती चीज़ हमारा प्रेम है। और कई महिलाएं हैं ना, ऐसा सोचती हैं कि मैं घर का काम करती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ, या फिर बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मैं नहीं कर पाऊँगी फास्टिंग सेवा, भगवान स्वीकार नहीं करते। क्या वो नहीं समझते कि हाँ, इन्होंने दिन भर काम किया है, तो क्या वो स्वीकार नहीं करते? वो स्वीकार करते हैं हर परिस्थिति में। बस भगवान का स्मरण करें। कभी आप ये ना सोचें कि मैं निर्जला नहीं रही हूँ तो क्या भगवान मेरी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करेंगे, मेरी सेवा को स्वीकार नहीं करेंगे। सारा पुण्य मिलेगा आपको। आप ये कभी मत सोचें कि मुझे सिर्फ निर्जला व्रत करने से ही, फास्टिंग करने से ही मुझे पुण्य प्राप्त होगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो मैं फल भी खाकर, फ्रूट्स खाकर कर सकती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, कहीं नहीं लिखा है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्रेम के भाव के भूखे हैं वो, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। ये नहीं है, भगवान हर जगह व्याप्त है। अगर प्रेम और भावना, सद्भाव से अगर आप उनका स्मरण करते हैं तो वो निस्वार्थ प्रेम करते हैं, तो आपके प्रति उनका प्रेम और भाव बहुत विह्वल होता है। कहते हैं, शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि ये शरीर जो मेरा है वो मंदिर है और इसकी सेवा करना मेरा परम धर्म है। पहली चीज़ है कि अगर किसी बुजुर्ग महिला या पुरुष निर्जला व्रत करते हैं तो क्या दवाई नहीं लेते? दवाई खानी होती है उनको। तो फिर इस परिस्थिति में कोई प्रॉब्लम के अनुसार आप व्रत करें। भगवान सब कुछ अंतर्यामी है, वो सब कुछ जानते हैं, उन्हें सब कुछ पता होता है कि आप किस परिचला व्रत नहीं कर सकते हैं, तो आप नमो भगवती वासुदेवाय नमः का दिन भर जाप कर सकते हैं। तो भगवान आपकी छोटी सी भी भक्ति को स्वीकार जरूर करते हैं। एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ को छोटा सा फूल देता है, माँ उसे स्वीकारने की, माँ बहुत खुश होती है, बहुत खुश। भगवान को आप प्रेम से स्वीकार करते हैं और भावना से याद करते हैं, तो वो आपकी अंतरात्मा की बातों को ज़रूर सुनते हैं, आपकी आध्यात्मिक भावना को ज़रूर सुनते हैं। हम इस संसार से जाएंगे ना, तो भगवान ये नहीं कहेंगे कि आपने कितना निर्जला व्रत किया है। भगवान ये कहेंगे आपने कितना पुण्य किया है, आपने कितने भाव से, प्रेम से भक्ति की है। भगवान ये पूछेंगे। तो बस कभी भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और बस सच्चे मन से भगवान को प्रार्थना करते रहें। आपको सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। भगवान हर परिस्थिति को जानते हैं। वो दंड देने के लिए नहीं, वो पाप देने के लिए नहीं, वो पुण्य देने के लिए आए हैं। वो सब कुछ जानते हैं।
वो मेरी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं, हर परिस्थिति में सुनते हैं। तो ऐसी भावना कभी नहीं लाए मन में।